एमपी में अगले 3 महीने के लिए निकाय और पंचायत चुनाव टल गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कोरोना संकट के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने यह फैसला किया है। निकाय चुनाव 20 फरवरी 2021 तक फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी फरवरी के बाद ही होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और ये बहुत अहम खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि तब जबकि ये मानकर चला जा रहा था कि निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, शायद विधानसभा के सत्र के बाद तारीखों का ऐलान निर्वाचन आयोग कर दे, लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है वो ये कि विधानसभा सत्र के बाद भी अभी फिलहाल निकाय चुनाव नहीं होने जा रहे हैं। निकाय चुनाव 20 फरवरी तक फिलहाल टाल दिए गए हैं और इसके पीछे बढ़ते कोरोना के संक्रमण की वजह बताई गई है। कांग्रेस निश्चित तौर पर इस फैसले का विरोध करेगी, क्योंकि हाल ही में आपको हमने बताया था कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जानबूझकर सरकार चुनावों को टलवाने की कोशिश कर रहा है। उसके पीछे वजह बताई गई थी, गैस सिलेंडर महंगा है, पेट्रोल की कीमतें महंगी हैं और यही वजह है कि ऐसे में सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि अभी चुनाव हो। कांग्रेस का यह आरोप था और कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि सरकार साजिश कर सकती है, चुनावों को फिलहाल टाला जा सकता है। लेकिन उससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में दोनों चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव फिलहाल टल गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 3 महीने के लिए निकाय चुनावों को टाल दिया गया। बढ़ते कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने यह फैसला किया है। हालांकि इससे पहले चुनाव आयोग की तरफ से खबरें यह भी आई थी कि चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए अभी फिलहाल निकाय चुनावों को और त्रिस्तरीय चुनावों को 20 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया। यानी कि अब निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब 20 फरवरी के बाद ही होंगे और ऐसे में अब सियासी दलों की रणनीतियां भी बदलेंगी। आपको बता दें कि एक हाल ही में 27 और 28 तारीख को एक बहुत अहम बैठक होने जा रही थी कांग्रेस की, जिसमें मुकुल वासनिक और खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ निकाय चुनावों, त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर, कांग्रेस की रणनीति को लेकर बैठक करने वाले थे। उधर सरकार की अपनी तैयारियां चल रही थी, बीजेपी अपनी तैयारी कर रही थी, लेकिन अब चुनाव आयोग के फैसले के बाद जाहिर है कि उन तैयारियों के लिए और वक्त मिलेगा और अब 20 फरवरी तक के लिए निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को टाल दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर आ रही है कि बढ़ते कोरोना संकट के मद्देनजर चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में एक बड़ा फैसला किया है। फैसला ये कि निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को 20 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया है, 3 महीने के लिए टाल दिया गया है। हालांकि चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन बढ़ते संक्रमण का हवाला दिया गया है, बढ़ते संक्रमण की दलील दी गई है और उसके बाद 3 महीने के लिए यानी कि 20 फरवरी तक के लिए निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को टाल दिया गया। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे और उसके बाद इंतजार निकाय चुनावों का हो रहा था। पहले निकाय चुनाव होने थे मध्य प्रदेश में, उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की भी शुरुआत होनी थी। त्रिस्तरीय पंचायत की चुनाव की तैयारियों में जहां चुनाव आयोग जुटा हुआ था, तो नगरीय निकायों के लिए पूरी तैयारी कर ली गई थी और खबरें तो यहां तक भी आ रही थी कि वोटिंग का टाइम बढ़ाया जाएगा। सुबह 7 बजे से 5 बजे की बजाय 7 बजे से 6 बजे तक मतदान किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी ये 3 महीने के लिए टल गया है। के मिश्रा, नेता कांग्रेस इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिश्रा साहब, ये बहुत अहम खबर आ रही है। 3 महीने के लिए चुनाव को बढ़ते कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए टाल दिया गया है। कांग्रेस को आपत्ति है या तैयारियों के लिए और वक्त मिलेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी निगम मंडल और मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर आपसी द्वंद्व में झुलस रही है। ऊपर से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का मुख्यमंत्री पर दबाव है और कोई गाइडलाइन पार्टी टिकटों को लेकर नहीं कर पाई है भारतीय जनता पार्टी। उस अंतर्द्वंद से बचने के लिए सरकार ने जो पेंडिंग है इलेक्शन, उसको फरवरी तक डालने की कोशिश की है और सरकार सक्षम है। अभी नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ है, तो फरवरी में चाहेंगे तो भी सरकार करा सकती है। हम तो तैयार हैं। जब भी सरकार कराएगी, हम लोग बिल्कुल अपने सारे कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिश्रा साहब आपने कहा था आयोग बीजेपी का एजेंट बनकर काम कर रहा है और जानबूझकर तारीखों को टाला जा रहा है और कांग्रेस ने आपत्ति इस बात पर जताई थी, आशंका जताई थी कि हो सकता है कि बढ़े हुए घरेलू गैस के सिलेंडर के दाम, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, इन सब को लेकर चुनाव टाल दिया जाए।
बिल्कुल, मैंने जो आपने जिन शब्दों का उपयोग किया है कि मेरी पत्रकार वार्ता में मैंने जो आरोप लगाए थे उस पर आज भी कायम हूँ। जो संवैधानिक एजेंसियां हैं वे किसी सरकार की न होकर संविधान के प्रति समर्पित होनी चाहिए, मगर इन दिनों जो परिदृश्य देखने को मिल रहे हैं उन्हें सरकार अपने रिमोट से संचालित कर रही है। तो वो सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए या देश के लिए नहीं, वो लोकतंत्र के लिए घातक है यह स्थितियां। इन एजेंसियों को बिल्कुल स्वच्छंद रहने देना चाहिए। मिश्रा जी, आने वाले 2-3 दिनों में प्रभारी मुकुल वासनिक और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी निकाय चुनाव, पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और रणनीति को लेकर बैठक करने वाले थे। बैठक भी टलेगी या एजेंडा चेंज होगा? नहीं, देखिएगा, उस बैठक में यह एजेंडा भी होगा और एजेंडा चर्चा के बाद ही तय होगा। उसमें क्राइटेरिया वगैरह लगभग पार्टी तय कर चुकी है, बस उसे सार्वजनिक करना शेष है। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास के मिश्रा साहब। बीजेपी के सीनियर विधायक मंदसौर से यशपाल सिसोदिया जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। यशपाल जी, चुनाव आयोग ने बढ़ते कोरोना संक्रमण का हवाला देकर निकाय चुनावों को और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को 20 फरवरी तक के लिए टाल दिया है। बीजेपी को तैयारियों के लिए और वक्त मिलेगा? बीजेपी किसी भी चुनाव को लेकर के आसिफ भाई हमेशा तत्पर और तैयार रहती है। बीजेपी के संगठन की जो संरचना है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस प्रकार से काम करता है उसके कारण से चुनाव टलना या न टलना, टाला जाना या नहीं टाला जाना, यह प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। निर्वाचन आयोग का फैसला है, कोरोना का संकट को लेकर के स्थगित किए जाने का फैसला है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव के मैदान में डट करके सामना करती है, आती है और उसको आसिफ भाई बहुत ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करना पड़ती जी। अगर माहौल खराब होता आसिफ भाई तो अभी हम लोग चुनाव जीते हैं, लेकिन अभी राज्य निर्वाचन आयोग का फैसला है, सरकार से रिपोर्ट भी मांगी होगी, खतरा भी टला नहीं है। उस बात को लेकर चुनाव बढ़ते हैं तो आयोग का निर्णय शिरोधार्य है। यशपाल जी, कांग्रेस का सीधा आरोप है कि बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे को निकाय चुनावों में कैसे फिट करना है, टिकट का वितरण, इन सबको लेकर अभी तक द्वंद्व है, इसीलिए बीच का रास्ता निकाला गया, चुनाव टाल दिए गए। नहीं, देखिए, बहुत छोटी बात कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कारण से कोई चुनाव टाला जाए या नहीं टाला जाए या उनके लोग कितने फिट होंगे या अनफिट होंगे, मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जाने के बाद जिस प्रकार से शॉक में है, संकट में है, उनको वो सदमे में है और उसके कारण से उनको बस उठते बैठते एक ही बात याद आती, सिंधिया जी, सिंधिया जी, सिंधिया जी। आसिफ भाई, सिंधिया जी तो आ गए, हमारे साथ घुल मिल गए। आज भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्षों के सम्मेलन में सीहोर में वे शिरकत कर रहे हैं जी। यशपाल जी, कांग्रेस की तरफ से के मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं। एक छोटा सवाल यशपाल जी आपसे और है। यशपाल जी, बढ़े हुए घरेलू गैस सिलेंडर के दाम, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, उसमें एक बीच में अफवाह की उपकर के ऊपर उपकर को हटा दिया गया है तो लोगों को उम्मीद जगी पेट्रोल डीजल सस्ता हो रहा है, बाद में वो भी कोरी अफवाह निकली, उसमें कोई दम नहीं निकला। उन सब चीजों की वजह से कांग्रेस कह रही है कि आप अभी नहीं चाहते कि चुनाव हो, माहौल आपके खिलाफ है। देखिए आसिफ भाई, ये तो कांग्रेस का कपोल कल्पित आरोप है कि गैस के दाम बढ़ना, कम होना, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना, घटना, ये तो अपनी जगह पूरे राष्ट्रीय क्षितिज पर होता है। ये ऐसा नहीं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, क्या वहाँ डीजल को बहुत ज्यादा सस्ता हो गया, क्या वहाँ उपकर पे उपकर हटा दिया क्या? लेकिन कांग्रेस कुल मिलाकर के किसी भी निर्णय में भारतीय जनता पार्टी को उनको नजर आती है। हम तो जनता के बीच में रहते हैं, हमेशा जनता के बीच में रहता है और हमारा जो संगठन है आसिफ भाई, वो बहुत ऊर्जावान संगठन है, समन्वय का संगठन है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर के कभी घबराती थोड़ी है क्या? कभी नहीं घबराती। मिश्रा जी, जरूर है, 15 महीने आपकी सरकार रही, निकाय चुनावों का तब से इंतजार हो रहा है, अपनी सरकार में ही करवा लेते सर आप। देखिए, निकाय चुनाव चूंकि सरकार हमारी 15 महीने टिकी है, हमने विधानसभा फेस किया, 3 महीने बाद पार्लियामेंट फेस किया और विकास कार्य जो मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी चाहते थे वो नहीं हो पा रहे थे। चूंकि अधिसूचना पर अधिसूचना की लागू हो जाती तो साल 1.5 साल ऐसे ही निकल जाता। और जहां तक पेट्रोल की कीमतों को लेकर हमारे मित्र डिनाय कर रहे हैं, मैं यशपाल जी से बहुत शिद्दत से पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि देश के प्रधानमंत्री जी पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर जब वो पीएम इन वेटिंग थे या मुख्यमंत्री गुजरात के थे, तब कहते थे टोन करते हुए मनमोहन सिंह जी को कि मनमोहन सिंह जी, पेट्रोल की कीमत तो आपकी उम्र को क्रॉस कर गई है। यशपाल जी, आज मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 93 रुपए प्रति लीटर
पेट्रोल मिल रहा है जो माननीय प्रधानमंत्री जी की पूजनीय और हम सबकी पूजनीय माता जी की उम्र से ज्यादा निकल गया है। तो अब प्रधानमंत्री जी क्यों खामोश है, स्मृति ईरानी जी क्यों खामोश हैं? साल पर घूमने वाले मुख्यमंत्री जी ने लाखों रुपए की साइकिलें खरीदी थी कि मंत्री एक दिन सप्ताह में मंत्रालय साइकिल से जाएंगे। वो साइकिल कहाँ बिक गई, पंचर हो गई या कोई बेच गया या अटाले में बेच दी। आप खामोश हो गए। आप लोगों को महंगाई से कोई मतलब ही नहीं है। उस टाइम कहते थे आपकी महंगाई डायन खाए जाते, महंगाई आपकी मौसी हो गई है। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका यशपाल जी, के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। के मिश्रा जी कांग्रेस से, बीजेपी की तरफ से यशपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रमोद शर्मा जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, चुनाव आयोग के इस फैसले से जहां दोनों सियासी दलों को तैयारियों का और वक्त मिलेगा, तो साथ ही 3 महीने और टलने से अब निकाय चुनाव में देरी बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी ने आज से ये पहले ही आशंका जाहिर कर दी थी कि जो महंगाई प्रदेश में आम लोगों की कमर तोड़ रही है उससे बीजेपी डर गई है और वो आगामी जो नगरीय निकाय चुनाव होने हैं उन्हें और आगामी कर देगी और टाल देगी। देखिए कांग्रेस की वो जो डर था वो सही साबित हुआ है। देखिए 3 महीने नगरीय निकाय चुनाव टाल दिए गए और कोरोना को इसमें वजह बताया गया है। देखिए मध्य प्रदेश गृह विभाग की तरफ से 17/12/2020 को एक रिपोर्ट भेजी गई थी जो राज्य निर्वाचन आयोग ने मांगी थी कि मध्य प्रदेश में राज्य में वर्तमान में कोरोना केसेस के क्या हालात हैं। देखिए उस रिपोर्ट के आधार पर अब ये आदेश निकला है कि फरवरी के बाद प्रदेश में जो नगरीय निकाय चुनाव है वो होंगे। देखिए उस रिपोर्ट में मैं साफ तौर पर बहुत धन्यवाद आपका प्रमोद इस तमाम जानकारी के लिए। प्रमोद शर्मा जी मीडिया संवाददाता भोपाल से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये कि मध्य प्रदेश में 3 महीने के लिए निकाय चुनावों को और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को टाल दिया गया। 20 फरवरी तक निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं होंगे और इसके पीछे चुनाव आयोग ने दलील दी है बढ़ते कोरोना संक्रमण की। कांग्रेस ने पहले ही आशंका जताई थी। अब कांग्रेस एक बार फिर हमलावर है और कह रही है कि सरकार में आपसी सामंजस्य नहीं है। सिंधिया खेमा दबाव बना रहा है। ऐसे में बीच का रास्ता निकालते हुए चुनाव को टलवा दिया गया है।